क्या कहो? काम धंधों की वाट लग गई है जब से केजरीवाल आया, तो काम बिल्कुल ठप। कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं, हमारे सिविल डिफेंस वाले बर्बाद कर देते हैं। रुपये दारू फ्री गिर सकता है, सिलेंडर आधा रेट नहीं कर सकता। उनके मंत्री तो जेल में बैठे हुए हैं, जो उनके हाथ पैर राइट और लेफ्ट थे वो तो सब जेल में आ गए हैं। अब इनकी भी थोड़े दिन में बारी आने वाली है। नाम बताइए अपना। नाम मेरा सुनील नाम है। आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के बारे में? दिल्ली के बारे दिल्ली में शासन प्रशासन सही चल रहा है? अब सही तो अब जो चल रहा है वो देख रही है पब्लिक, इसमें हम क्या नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये कह सकता हूँ मैं। तो क्या कहूँ, काम धंधों की वाट लग गई है जब से केजरीवाल आया, तो काम बिल्कुल ठप। कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं, हमारे सिविल डिफेंस वाले बर्बाद कर देते। कैमरा लेके ऐसे खड़े हो जाते, कहाँ बंदा खड़ा होएगा, कहाँ कमाएगा। कैमरा भी बंद होना चाहिए। वही तो, कैमरा बंद होना चाहिए, जो फोटो वाला कैमरा ही बंद होना चाहिए। चालान जो हो मस्ती खिंच रही है। केजरीवाल सरकार कह रही है कि हम आने वाले ये जो है स्कूलों की सुविधा कर रहे हैं, बिजली का बिल माफ कर रहे हैं और दुनिया भर के जो है ये बसों में फ्री कर दिया है, ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो ये क्या गलत है? अब गलत तो जिनको अपनी जेब से दे रहा है क्या? जहाँ तो जनता की जेब से रहा है, वो क्या अपनी जेब से दे रहा है? जहाँ तो हमारी जेब से ही रहा है। सिलेंडर देख लो 11, जब वो दारू पे दारू फ्री गिर सकता है, सिलेंडर आधा रेट नहीं कर सकता। तो 2024 में आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि 2024 में केजरीवाल सरकार नहीं आएगी दिल्ली में? नहीं आनी चाहिए और बर्बाद हो जाएगा मामला। काफी लोग तो कह रहे हैं कि योगी सरकार आनी योगी चाहिए। की सरकार तो यूपी में, दिल्ली में कैसे आएगी? ऐसी सरकार आनी चाहिए ना, योगी बस जैसा बंदा चाहिए दिल्ली में भी। तो काफी लोग तो कहते हैं कि हमारे बिलों को माफ किया है, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं और लॉकडाउन में केजरीवाल जी ने बोला था किसी भी किराएदार से बिल नहीं लिया जाएगा। किसी ने भी 1 रुपया तक नहीं छोड़ा, किराया तक नहीं छोड़ा मकान का। दो बार मेरा जीरो बैलेंस आया बिजली का बिल। अरे हम तो किराएदार की बात, अरे सुनो तो, बात तो सुनो पूरी। 2 बार मेरा जीरो बैलेंस आया, तीसरी बार में बहन से 6,000 का बिल ठोक करके दे दिया। तो क्या ये एक जुमला है दिल्ली सरकार का? हाँ जी, बहुत बड़ा जुमला है। बहन जो करोड़ों का स्विमिंग पूल घर में बन रहा है, इतने करोड़ों का महल दिल्ली का मुख्यमंत्री तो खुल के ये बात कहता है। सुनिए पूरी, ये जो चल रहा है ना माहौल, ये इससे देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो केजरीवाल चाह रहा है ना, देश आगे बढ़ेगा जब समाजवाद अपना मजबूत होगा। समाजवाद कैसे मजबूत होगा? पहले के देश में हमारे देश की जो तुलना थी ना, बिल्कुल जीरो थी बाबूजी। आज के देखोगे ना, आज इंडियन अगर जो हमारी करेंसी है बाहर के देशों में भी चल रही है कि पहले नहीं चलती थी। तो इससे हमारा देश अभी आगे ही बढ़ रहा है ना। और जो यहाँ पर जो पर्यटक वगैरह जो बाहर से टूरिस्ट वगैरह जो आते हैंगे, उससे जो हमारा रोजगार वगैरह चलता था, सुनते रहिए, हर चीज़ पे तो उन्होंने वसूली कर रखी है, चाहे वो इंडियन हो चाहे बाहर का कंट्री का क्यों ना हो आदमी। समझ गया? इससे ये जो कर्म हो रहे हैं ना, ये दिल्ली को डुबोने वाले हो रहे हैं। और वैसे भी दिल्ली डूबी रही है, कह रहे हैं हमने ये काम करा वो काम करा। तो पानी काहे को भर रहा है फिर, ये बताइए आप मुझे। दिल्ली में अभी भी पानी भरा हुआ है? क्यों नहीं आएगा? कहाँ कहाँ पर भरा हुआ है? आप जाके देखो, जमुना पार के इलाकों में गलियों में देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। पानी आ रहा है बिल्कुल गंदा आ रहा है, हर चीज़ वैसी हो रही है कि पानी पीने योग्य नहीं है दिल्ली में? बिल्कुल नहीं है। और सरकार तो दावे कर रही है, केजरीवाल सरकार दावे कर रही है कि दिल्ली में हमने दिल्ली को सबसे बढ़िया, दिल्ली का देश का दिल है दिल्ली, उसी तरीके से बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं केजरीवाल जी। बाबू जी ऐसा है, वो अपने ही अपना सब काम कर रहे हैं, बस यही कहानी है। आधे तो उनके मंत्री तो जेल में बैठे हुए हैं, जो उनके हाथ पैर राइट और लेफ्ट थे वो तो सब जेल में आ गए हैं। अब इनकी भी थोड़े दिन में बारी आने वाली है। सब कुछ यहीं खुलेगा बाबूजी, कोई ऊपर नहीं लेके जाएगा, सब कर्म यहीं पर ही होते हैं। केजरीवाल जी की भी बारी आने वाली है क्या? क्यों नहीं आएगी? जब भैया सभी इस लाइन में खड़े हैं, हम भी हैं तुम भी हैं, तो कौन बचेगा ये बताइए आप मुझे। इंसाफ की लाइन में तो एक एक बार सबको ही बुलाया जाएगा ना, ये थोड़ी कि आपको नहीं बुलाया जाएगा, आप पैसे वाले हो तो। अच्छा, तो आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट सर, संतुष्ट तो हम अपनी कमाई पे आएंगे, हम दूसरे पे निर्भर नहीं। हम ये नहीं कहते कि सिलेंडर महंगा हो रहा है। नहीं, इतनी सारी सुविधाएं दे रही है केजरीवाल सरकार, दे रही है सर। बसों में लेडीजों के लिए किराया फ्री है। अरे बाबूजी, ऐसे फ्री करने में अगर सभी फ्री हो जाएगा तो ये ऑटो वाले रिक्शे वाले क्या करेंगे? यहाँ पर तबला बजाएंगे क्या? ये बताइए आप मुझे। सुना है ऑटो वाले तो बहुत सपोर्ट करते हैं केजरीवाल। अरे बाबूजी, सब वहीं पर ही मीडिया के सामने होता है।
जनता के सामने कुछ नहीं होता। जनता के सामने तो आप खुद ही देखते हो क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर गलती से दिल्ली में फिर केजरीवाल सरकार आ गई, आप जो कह रहे हो कि नहीं आनी चाहिए, तो क्या होगा दिल्ली का? बाबूजी सत्यानाश ही होगा जैसे हो रहा है। दिल्ली का क्या सत्यानाश हो रहा है अभी इस टाइम में? वो नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा बाबूजी। आप मीडिया हो, आप 10 जगह मेरे से ज़्यादा आप घूमते हो, आपको पता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो नहीं, रहा। हम तो जगह जगह जनता की राय लेते हैं। आप जनता की राय लेने जाते हो ना, तो आप ये थोड़ी कि आप मेरे से ही बात कर रहे हो और माहौल देखते हो कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, कैसा पड़ा है, कैसे इंसान खड़ा है, कैसे क्या नहीं खड़ा। आप देखते हो ना, ये तो है नहीं कि सिर्फ आप मुझे ही देखते हो। भगवान ने आंखें दी है, ये थोड़ी कि सामने वाले को देख, सब कुछ देखने के लिए दे रखी है। आप भी तो देख ही रहे हो सर। तो कुछ काम तो अच्छे किए हैं केजरीवाल सरकार ने। सर यहाँ पर होगा 18 साल, समझ गए। 18 साल में वैसे के जब से ये केजरीवाल आए ना, इन्होंने शुरू में तो बहुत बहुत वादे करे, ये कर दूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। अब आज सबसे ज़्यादा तो इन्हीं के पास संपत्ति है कि भाई हाँ, सुनने में आ रहा है 47,000 करोड़ का। स्विमिंग पूल बन रहा है, इतने बड़े बड़े फार्म हाउस वगैरह बन रहेंगे, 2-2 लाख रुपए का समोसे का बिल आ रहेगा, चाय का। तो वो तो बाबूजी जब 2-2 लाख रुपए का चाय समोसा खाओगे, तो ये जनता के पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। क्यों बहुत कुछ कर रहेंगे। बहुत मिसयूज हो रहा है सर यहाँ पर, आप समझो मेरी बात। दिल्ली की जनता दोबारा नहीं लाना चाहती है केजरीवाल सरकार लाना को। चाहती है सर। अगर मोदी आगे, देखो सुनो मेरी बात, अगर कोई अच्छा काम होता है ना, तो वो धीरे धीरे होता है, ये नहीं कि वो एकदम ही बढ़ जाता है। मकान बनने में भी एक एक ईंट रख के ही मकान बनाया जाता है, ये नहीं कि पूरा एकदम ही करा भगवान ने कि पूरा पूरा महल बन गया। हर चीज़ को सही होने में टाइम लगता है सर। और ये सही जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक ये देश का उद्धार हमारा टॉप लेवल पर जाएगा। उन्होंने लेकिन खुद मोदी तो सेंट्रल में है ना, दिल्ली में नहीं है ना। दिल्ली, जब दिल्ली के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे तो दिल्ली कभी नहीं उठेगी बाबूजी। प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी, केजरीवाल चीफ केजरीवाल जी को मैं मुख्यमंत्री। केजरीवाल जी कोई कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी तो अपने टाइम का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समझ रहे हो, बाहर की कंट्रियों में जाकर हमारा समाजवाद इतना मजबूत हो गया है कि सामने वाला भी अगर कोई क्या नाम है कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह जो यूक्रेन और ये तुम्हारा रूस में हो रहा है, उसके कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी मोदी जी को वहाँ बुलवाया गया। अब बताइए कितनी बड़ी उपाधि है कि आज तक किसी इंडियन प्रधानमंत्री को बुलाया है किसी ने? आप बताइए मुझे। आपको और कौन सी रोजमर्रा की चीजों का सामना करना ज़्यादा पड़ रहा बात है? नहीं करता, बस ये बात कर रहा हूँ कि भाई देश को आगे बढ़ाने वाला सिर्फ मोदी है। मैं ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं देता कि क्या हो रहा है, कि बिजली बढ़ रही है, सिलेंडर बढ़ रहा है, ये तो रोज़मर्रे की बीमारी है बाबूजी। पहले लेबर की मजदूरी कितनी थी? 150 रुपये, 200 रुपये। आज कितनी मजदूरी है? 600 रुपये, 700 रुपये। तो जब मजदूरी बढ़ रही है तो भैया दूसरी चीज़ का भी तो रेट बढ़ना चाहिए ना। अब ये थोड़ी कि आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए और आपका खर्चा है 5,000 रुपये, ऐसे थोड़ी हो जाएगा सर। वो तो जैसे ही आपकी इनकम हैगी वैसे तो आगे खर्चे भी तो होंगे। अगर आपकी 10,000 रुपये तनख्वाह है, आप अकेले हो, अभी आपके बच्चे नहीं है, जब बच्चे होंगे तो आपके खर्चे भी और बढ़ेंगे।